नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के एक ऐसे टॉपिक पर जो अभी तक सबको कंफ्यूज करता रहा है। आखिर साला ये इनकर्जन शुरू किया तो किया किसने? इनकर्जन एक ऐसा वर्ड जो पहली बार हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रॉपरली सुना। रीड रिचर्ड्स ने खुद बताया कि अगर दो यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकरा गए तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पर सवाल ये है, एमसीयू में पहला इनकर्जन आखिर शुरू किसने किया? क्या ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती थी? क्या सिल्वी रिस्पॉन्सिबल थी? या फिर ये सब एक मास्टर प्लान था कैंग का? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा और आखिर तक तुम्हें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि इनकर्जन का असली कल्प्रिट कौन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकर्जन होता क्या है। मल्टीवर्स में हर एक यूनिवर्स एक अलग रियलिटी है, लेकिन जब बाउंड्रीज वीक हो जाती हैं और दो अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे की जगह ओवरलैप करते हैं, तब होता है इनकर्जन। और दोस्तों, इसका रिजल्ट हमेशा विनाश होता है। या तो दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर एक बचता है और दूसरा खत्म हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हमें कॉमिक्स में भी दिखाया गया है और एमसीयू ने भी हमें क्लियर हिंट दिया कि सीक्रेट वॉर्स तक पहुंचने का असली रास्ता यही इनकर्जन है। अब आते हैं पहले सस्पेक्ट पर, सिल्वी। लोकी सीजन 1 के एंड में तुम्हें याद होगा, सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को किल कर दिया था और जैसे ही उसने डैगर घोंपा, एक ही मोमेंट में पूरा टाइमलाइन टूट गया। ब्रांचेस बन गई, टीवीए कोलैप्स हो गया और एक ऐसा मल्टीवर्स क्रिएट हो गया जिसका कंट्रोल अब किसी के हाथ में नहीं था। सोच के देखो, अगर सिल्वी ने वो डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज हम इनकर्जन शब्द भी ना सुनते। तो एक एंगल से देखा जाए तो इनकर्जन का पहला बीज सिल्वी ने ही बोया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी इनकर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पाइडरमैन नो वे होम में स्ट्रेंज ने एक डेंजरस स्पेल कास्ट किया जिससे अलग अलग यूनिवर्सेस के लोग एक ही जगह आ गए। उस स्पेल ने रियलिटी के बॉर्डर्स और कमजोर कर दिए। और फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज करके ड्रीम वॉकिंग किया, मतलब अपने वेरिएंट्स की बॉडीज को कंट्रोल किया। इल्यूमिनाटी ने हमें एक शॉकिंग ट्रूथ बताया था। उनके एक स्ट्रेंज ने अपने ही यूनिवर्स को इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब स्ट्रेंज की एक्शंस बार बार मल्टीवर्स के रूल्स तोड़ रही थी। यानी एक तरह से सिल्वी ने डोर खोला और स्ट्रेंज ने उस डोर को और बड़ा कर दिया। कहानी का असली ट्विस्ट यहां आता है। क्या ये सब सिर्फ गलतियां थी या फिर किसी ने पहले से प्लान बनाया था कि ये सब हो? और यहां एंट्री होती है कैंग की। कैंग एक ऐसा विलन है जो टाइम और मल्टीवर्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। उसने अपने ही वेरिएंट्स बनाए, उनके वॉर्स लड़ाए और फिर एक यूनिवर्स को सेफ बना के बाकी सबको बंद कर दिया। ही हू रिमेन्स ने खुद बोला था, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे वेरिएंट्स वापस आ जाएंगे और मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा। और वही हुआ। सिल्वी ने उससे मारा, मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगा, स्ट्रेंज ने गलतियां की और इनकर्जन स्टार्ट हो गए। मतलब कहीं ना कहीं असली मास्टरमाइंड कैंग ही था। उसने टाइमलाइन ऐसे सेट की थी कि सिल्वी और स्ट्रेंज दोनों गलतियां करें, और जैसे ही उन्होंने किया, इनकर्जन इनएविटेबल बन गया। अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी की। उन्होंने कहा कि उनके स्ट्रेंज ने इनकर्जन ट्रिगर किया था, लेकिन एक चीज नोटिस करो, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इनकर्जन का असली ओरिजिन क्या था। क्या पता उन्होंने सच छुपाया हो? क्या पता रीड रिचर्ड्स को पता था कि इनकर्जन एक्चुअली किसी और की वजह से हुआ? और क्या पता एमसीयू फ्यूचर में हमें एक नया मास्टरमाइंड दिखाए, जैसा कि डॉक्टर डूम, जो कॉमिक्स में इनकर्जन और सीक्रेट वॉर्स में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम सारी बातें जोड़ें तो एक ही चीज क्लियर होती है, इनकर्जन का एक सिंगल कल्प्रिट नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन था। सबसे पहले सिल्वी ने ही रिमेन्स को मारा, फिर स्ट्रेंज ने डेंजरस मैजिक यूज करके मल्टीवर्स को और डैमेज किया और पीछे से कैंग के वेरिएंट्स इस सब को डिजाइन कर रहे थे। मतलब हर एक कैरेक्टर ने अपनी जगह गलती की, लेकिन ओवरऑल मास्टरमाइंड जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लगता है वो है कैंग। और इसी वजह से एमसीयू अब हमें सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जा रहा है, जहां इनकर्जन्स अपने पीक पर पहुंचेंगे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे हिसाब से इनकर्जन का असली कल्प्रिट कौन था? सिल्वी, स्ट्रेंज या कैंग? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दो। और अगर तुम्हें यह डीप डाइव पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही एमसीयू के हिडन सीक्रेट्स का ब्रेकडाउन तुम्हें यही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे मल्टीवर्सल।